P2P मैक्स का सारा फंड डूब गया है। हमारे पास इतने भी फंड नहीं है कि हम एक दिन भी सरवाइव कर सके। इसलिए मैंने P2P मैक्स को हैरी खत्री की कंपनी हैरी ग्लोकल के साथ मर्ज करने का फैसला किया है। मिस्टर हैरी, प्लीज कम। चल। क्या लगता है? डक्कू अंकल, यस! ओहो, अब है ना उठ पड़ के नीचे। आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि आप हम बच्चों को गार्डन में खेलने से मना नहीं करोगे। बात है अथर्वा। वाह वाह वाह! ओह नो। ओह माय गॉड। बच्चों, क्या है ये? ओह माय गॉड। बच्चों, मैंने तुम लोगों को कितनी बार मना किया है कि गार्डन में खेलना मना है। 1 बार मना है, 2 बार मना है, 100 बार मना है, 1000 बार मना है। 1000 नहीं, 100। और 100 कोड़े। आपने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन तोड़ दिया, तो हमारा खुद को 100 कोड़े। मारो मारो अंकल, अच्छे से। बेटा, मुझे सांस लेने से मना कर दे, पर बच्चों को खेलने से मना करने का मत बोल, प्लीज 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 प्लीज। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, नहीं हो पाएगा तो फिर 100 कोड़े पक्का। यही बोला ना, यही बोला। ओके, डन डन। ओके 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 ओके, अब मेरी बारी। डैडी। ओके, सो डैडी, आपके लिए रेजोल्यूशन ये है कि आप जैसे हो वैसे ही रहना। आहा। ओके, अब मेरी बारी। ऑल द बेस्ट। अथर्व, तो बेटा तुम्हारा रेजोल्यूशन ये है कि पूरे साल तुम पहले होमवर्क करोगे और खेलने बाद में जाओगे। परफेक्ट। ओह माय गॉड। विद्युत विद्युत विद्युत। तो आंटी, आपका रेजोल्यूशन ये है कि आप पूरा साल अथर्वा को होमवर्क करने के लिए नहीं बोलोगे। ये अरे पंटर का बेटा। क्या बोला मैं? कुछ नहीं, काम कर अपना। थैंक यू ब्रो। वेलकम ब्रो। वंदना बहन का रेजोल्यूशन पूरा करवाएगी यामिनी। वंदना बहन का बदला लेगी यामिनी। मेरे पास विद्युत की पर्ची है। विद्युत, तुम्हारा रेजोल्यूशन ये है कि तुम पूरा साल अथर्व की तरफदारी नहीं करोगे। ओह माय गॉड ब्रो। यम, मेरी यम, तुम भी बिल्कुल वैसी रहना जैसी तुम हो। वाह वाह। चलो, अब मेरी बारी। कमान राजेश भाई। सखी, तो तुम्हारे लिए रेजोल्यूशन, तुम पूरा साल चिरकुट टाइप दोस्तों से दूर रहोगे। चिरकुट? What do you mean चिरकुट डैडी? चिरकुट मीन्स चिरकुट। डैडी प्लीज विवान चिरकुट नहीं है। मैंने विवान का नाम लिया। राजेश भाई मस्त। मैंने नाम लिया। हाँ डैडी, क्या कुछ भी, प्लीज चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स विवान। अरे ऐसे कैसे? अभी तो तुम कह रही थी ना कि डैडी आप जैसे हो वैसे ही रहना। अब तुम बोल रही हो चेंज योर एटीट्यूड। नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ मार्फतिया जी बोलिए। राजेश सर, वो एक बैड न्यूज है। क्या हुआ? सर, वो मैंने और चंदू ने कंफर्म पता लगाया है कि बीआरएस बैंक के मैनेजर मिस्टर साठे फिर से गायब है। क्या?
number you are trying to call is out of coverage area. सॉरी सबका फोन ही नहीं लग रहा है। हेलो, हाँ रजनीश जी। वंदना जी नमस्ते। अरे वंदना जी, हमारा कंपटीशन जीतने वाली आप पहली शेफ है जो जीतने के बाद गायब ही हो गई। मतलब ना सामने से आपने कोई डिमांड रखी, ना कोई सिफारिश मांगी। वरना आपसे पहले जो भी कंटेस्टेंट जीते थे ना, उन्होंने तो डिमांड की फहरिस्त रख दी थी हमारे सामने। मतलब किसी अच्छी होटल में प्लेसमेंट कराने के लिए चैनल के पीछे पड़े रहते थे यार। रजनीश जी, एक्चुअली मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ना अपने घर वालों की शेफ बनकर ही खुश हूँ। नहीं, मैं आपके जज्बातों को समझता हूँ वंदना जी, आई रिस्पेक्ट देम। लेकिन एक बार मेरी ऑफर सुन तो लीजिए आप। हाँ श्योर, बोलिए। इस वक्त आपको 2 5 स्टार होटल से जॉब की ऑफर है। एक मुंबई के बाहर है और दूसरी मुंबई में है, लेकिन नाइट शिफ्ट है, रात को 12 से सुबह 5 बजे तक। आई नो टाइमिंग्स थोड़े ऑड हैं, लेकिन क्या है ना वंदना जी, इनिशियली आपको ऐसी ऑफर्स मिलेंगे। आप एक बार काम शुरू करोगी, थोड़ा तजुर्बा पाओगी, बाद में अच्छे ऑफर्स आते रहेंगे आपको। मतलब समय के तौर पे भी और सैलरी के तौर पे भी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको कुछ भी 30 से 40 हजार के बीच में ऑफर करेंगे लोग। 40,000 रुपए सर? सर इस जॉब की सैलरी में से एक एक पैसा जोड़कर मैंने 40,000 रुपए बैंक में जमा किए थे। अब सर अगर बीआरएस बैंक की उठ जाएगी तो P2P मैक्स के सारे अकाउंट्स फ्रीज हो जाएंगे सर। सर हम सबकी नौकरी चली जाएगी। और सर अगर मेरी नौकरी चलेगी तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा सर। सर इसी जॉब के भरोसे तो मैंने वो सिल्वासा रिसोर्ट की जॉब छोड़ी थी सर। और सर इसी नौकरी के भरोसे तो मैं मुनमुन के साथ शादी करने का ख्वाब देख रहा था। सर मेरा क्या होगा सर? मार्फत जी एक मिनट देखिए, मैं भी बिल्कुल आप ही की तरह हूँ। मैं भी इसी जॉब के भरोसे हूँ। नहीं वंदना जी, पति के भरोसे रहने में बुराई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जरा सोचिए, अगर पति के साथ साथ पत्नी भी कमाए तो उसमें हर्जी क्या है ना? जरा सोचिए वंदना जी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं रजनीश जी। मैं रात से बात करके बताती हूँ आपको। ओके ओके। मार्फत जी एक मिनट होल्ड कीजिए जरा, एक कॉल आ रहा है मुझे। हाँ ओके सर। हेलो। यस मिस्टर वागले, मैं साठे। मिस्टर साठे, अरे कहाँ हो आप? और ये कौन सा नंबर है? कहाँ गायब हो गए आप? ये बीआरएस बैंक का क्या इशू है? क्या चल क्या रहा है? रिलैक्स मिस्टर वागले, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं। अरे मैं अपना रेंटेड घर दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा था, बस इतनी सी बात थी। और लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि बीआरएस बैंक का मैनेजर भाग गया। हाँ, लेकिन आपका फोन क्यों नहीं लग रहा है? ये कौन सा नंबर है? वो सिम में प्रॉब्लम आ गई थी, कल तक ठीक हो जाएगा। और बीआरएस बैंक का क्या प्रॉब्लम है? बीआरएस बैंक की प्रॉब्लम? बैंक में क्या प्रॉब्लम? हमारी बैंक 100% सुरक्षित है। अरे मेरे खुद के 10 लाख रुपए की एफडी है हमारे बैंक में, क्योंकि हमारे बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट अन्य बैंकों के मुकाबले ज्यादा मिलता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि नए साल में 1% ब्याज और बढ़ाकर देने का ऐलान किया है। देखिए मिस्टर वागले, आपको मुझ पर भरोसा है ना? तो फिर आप निश्चिंत हो जाइए और इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। बीआरएस बैंक लंबी रेस का घोड़ा है और बहुत जल्दी बैंक का आईपीओ भी आने वाला है। थैंक यू साठे साहब, एक बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। मिलता हूँ 1-2 दिन में आकर आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाय बाय। मार्फतिया जी। हाँ सर। अभी साठे साहब का फोन आया था और उन्होंने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है। यार, जो बेचना था वो खरीद लिया, जो खरीदना था वो बेच दिया। ये माउथ फ्रेशनर के बगैर ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्या करूं मैं? कि पापा पकड़े गए, मम्मी पापा पकड़े गए। हर्षद, आप माउथ फ्रेशनर खा रहे हो? 100 कोड़े पापा, 100 कोड़े। हर्षद, खा लिया? अरे मैंने नहीं खाया, ये नहीं खाया मैंने। मैंने नहीं खाया।
हर्षद, बहुत तकलीफ हो रही है ना, माउथ फ्रेशनर के बगैर नहीं रहा जा रहा ना। हाँ। अच्छा है, है? मतलब आपकी सेहत के लिए अच्छा है ना। थोड़े दिन अजीब लगेगा, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी, जैसे मुझे हो रही आदत अपने किसी भी बेडरूम, हॉल, किचन वाले भाइयों का जिक्र किए बगैर बात करने की। वरना अभी आपके माउथ फ्रेशनर की तड़प को देखकर मैं बोलने वाली थी कि मेरे 6 बेडरूम हॉल किचन के घाटकोपर वाले भैया है ना, उन्हें भी ऐसे ही तड़प लगती है जब उन्हें नस्वार नहीं मिलती। देखा देखा क्या देखा? अरे पकड़ी गई तू, बातों बातों में तुझे जो नहीं बोलना था तू बोल गई, पकड़ी गई तू। अभी 100 कोड़े। नहीं 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 नहीं। क्या नहीं नहीं क्या मतलब? खुद की बारी आए तो नहीं नहीं नहीं, और मेरे माउथ प्रेशर छुड़ाने की बारी आए तो हाँ हाँ। क्या मतलब कोई बीच का रास्ता निकाले ना हर्षद। बीच का रास्ता तो एक ही है। के? मांडवली। के? देख, हम लोग दोनों आपस में मांडवली करते हैं। मैं तुझे तेरे भाइयों का जिक्र करने देता हूँ और तू मुझे माउथ फ्रेशर खाने दे। सिंपल। पेंसिल बोल, पेंसिल। पेंसिल। हम दोनों का रेजोल्यूशन कैंसिल। है ना? सिंपल। हर्षद, मेरे मालाबार हिल के 5 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उन्होंने भी एक दिन पॉपकॉर्न से अपना मुंह ऐसे ही भर लिया था। अरे उनका पूरा मुंह जाम हो गया था, तो मेरे चर्चगेट के 4 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया ने बॉक्सिंग मार मार के उनका पूरा मुंह खाली किया। और मेरे परेल के पेंट हाउस वाले भैया और उसके साथ वो चर्चगेट के 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया, दोनों ही इतनी तालियां बजा बजा कर हंसे थे कि क्या बताऊं। इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। और एक मैं हूँ कि हर छोटी छोटी बात पे भी कहती हूँ कि रात से पूछ के बताती हूँ। जैसे अभी वो रजनीश का फोन आया था और मैंने उससे भी यही कहा। क्या क्या कह रहा था? वो बाद में बताऊंगी, पहले तुम बताओ ये बीआरएस बैंक की क्या टेंशन है? अरे क्योंकि कोई टेंशन थी नहीं, एक अफवाह थी जो खत्म हो गई। अफवाह थी, लेकिन राज अफवाह सच भी तो हो सकती है ना। कैसे सच हो जाती? अरे बीआरएस एक बहुत अच्छा बैंक है। उसका जो बैंक मैनेजर है ना साठे, उसने मुझे गारंटी दी है। उसने मुझे कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, यू नो, ये ऐसी अफवाहें फैलती रहती है, जस्ट डोंट पे एनी अटेंशन। और मैं हूँ, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। आपको अगर कोई टेंशन हो तो आप मुझे फोन करो। सो जस्ट रिलैक्स बंधु, कुछ नहीं है, ओके? मेरी जॉब को कोई खतरा नहीं है। एंड द गुड न्यूज इज इस क्वार्टर में P2P ने प्रॉफिट कमाया है, सो द फ्यूचर इज ब्राइट, कंपनी का भी और मेरा भी। अच्छा बताओ, क्या कह रहा था रजनीश? कह रहा था कि कॉल मैं मना ही कर देती हूँ। मुंबई से बाहर जाना पॉसिबल है नहीं, और ना ही मैं रात की जॉब ले सकती हूँ। ये आपने अच्छा नहीं किया वरना बहन, जॉब को मना नहीं करना चाहिए था। आपकी बात ठीक है यामिनी भाभी, लेकिन घर परिवार को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर जॉब नहीं कर सकती हूँ ना। और फिर रात का जॉब भी कैसे मैनेज होगा? सब मैनेज हो जाता है। हाँ, पर सुकून छिन जाता है। रात भर काम करके घर लौटूंगी तो सुबह सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी, अपनी नींद पूरी करूंगी। घर पे खाना बनाने के लिए किसी को रख लीजिए ना। ये अच्छा है। बाहर जाकर दूसरों को अपने हाथ का खाना खिलाऊं और अपने घर में अपने ही बच्चों को अपने हाथ का खाना नहीं दूं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब जॉब करोगी तो घर पे 4 पैसे एक्स्ट्रा कमा के लाओगी। हाँ, पर अभी तो सब ठीक ठाक चल रहा है ना यामिनी भाभी। राज की जॉब भी अच्छी चल रही है। अभी अभी उनकी कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ है, तो सैलरी भी बढ़ेगी। आगे जाकर मुंबई में ही कोई दिन का जॉब हुआ ना तो सोचूंगी। हाँ, पर फिलहाल जाने देते, जैसा आप कहे। देखो, तुम दोनों जो करने जा रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बीआरएस बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं है, मेरी जिंदगी है, मेरा भरोसा है। भरोसे राम शर्मा का भरोसा, जिसे मैंने इतने सालों में अपने खून पसीने की मेहनत से कमाया। चद्दरें बेचा करता था मैं इससे पहले, घर घर जाकर लोगों के यहाँ। बस बाबूजी बस, आपकी ये कहानी हम 1000 बार सुन चुके हैं। अब आपकी ये कहानी पुरानी हो चुकी है। बीआरएस बैंक का नया इतिहास बनेगा और आपके ये दोनों बेटे वो नया इतिहास लिखेंगे। मेरे दोनों लड़के मिलके इतिहास लिखेंगे। माय फुट, कालिक पोतोगे अपने बाप के मुंह पर। देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी वक्त है हमारे पास। हम तीनों मिलकर
बीआरएस बैंक को डूबने से बचा सकते हैं। लेकिन बाबूजी, बैंक को बचाने के चक्कर में हम कर्जे में डूब जाएंगे। बेटा, कर्जे में डूब जाएंगे तो उभर सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत तो बच जाएगी ना। इज्जत का अचार डालना है क्या बाबूजी? बाबूजी, आपके और हमारे सोचने में सिर्फ इतना फर्क है कि आप दिल से सोच रहे हैं और हम दिमाग से। बाबूजी, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा, और जिस लेवल का लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं उस लाइफस्टाइल को जिंदा रखने के लिए बीआरएस को मरना ही होगा। और बाबूजी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये जो स्कैम हम करने जा रहे हैं पहली बार थोड़ी हो रहा देश में। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बहुत बड़े बड़े स्कैम करके बैठे हैं। और वैसे भी हमारे पास 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो लोगों का भरोसा और बैंक को बचा लो, या फिर अपने आप को करोड़पति से रोडपति होने से। हमने अपना रास्ता चुन लिया है। हम करोड़पति से रोडपति नहीं बनेंगे, बल्कि कुछ दिन के बाद करोड़ों जमा करके यहां से फुर हो जाएंगे। मैडम, जस्ट रिलैक्स। ओके, मिस्टर साठे जो बीआरएस बैंक के मैनेजर है, उनसे डिटेल में बात हो गई है। ही हैज अश्योर्ड मी कि बीआरएस बैंक इज एब्सोल्युटली सेफ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और चूंकि P2P मैक्स कुरियर उनके बहुत पुराने और वैल्यूएबल क्लाइंट है, द बैंक हैज डिसाइडेड टू गिव अस एडिशनल फैसिलिटीज। अरे वाह। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ओके मिस्टर वागले, अगर आप इतने भरोसे से कह रहे हैं तो वाकई हमें डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, ट्रस्ट मी। सो गाइज, अब बीआरएस बैंक की टेंशन छोड़कर हमें हमारे काम की तरफ फोकस करना चाहिए। पिछले क्वार्टर में जो हमें प्रॉफिट मिला था, नेक्स्ट क्वार्टर में हमें उसका डबल करना है, और उसके लिए हमें चाहिए होंगे नए क्लाइंट्स। सो अभी हमारा फोकस है कि हम नए क्लाइंट्स ढूंढें और उन्हें अप्रोच करें। ओके? यस। मिस्टर वागले जी, आई एम काउंटिंग ऑन यू द मोस्ट ऑन दिस क्लाइंट थिंग। या डोंट वरी मैडम, आई विल डू माय बेस्ट। मिस कियारा के नाम का कुरियर आया है। मेरा कुरियर किसने भेजा है? टू कियारा तेजवानी फ्रॉम हैरी खत्री फ्रॉम लोकल पैकर्स। ताली दीजिए, ताली दीजिए। ताली दीजिए वंदना बहन। बिल्कुल सही कहा आपने यामिनी भाभी। वही नहीं। हाँ, सुनो ना, मैं अपनी पुरानी बैंक के एफडी तुड़वाकर बीआरएस बैंक में एफडी करवाने की सोच रही हूँ। ठीक कर रही हूँ ना मैं वही? बिल्कुल सही कर रही है आशा। ये बीआरएस बैंक ना बहुत अच्छा बैंक है। इनफैक्ट ये बैंक बाकी बैंक के मुकाबले 1% ज्यादा ब्याज भी देता है। सच्ची? और राज की बात हुई है वहाँ के मैनेजर मिस्टर साठे से। उन्होंने बताया कि बस 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 वही नहीं, आपने इतना भरोसा दिलाया ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैंने 5 सालों में लोगों के घर में काम कर करके एक एक पैसा जोड़ जोड़ के 2 लाख की एफडी बनवाई है अपने कोमल के भविष्य के लिए। अब उसको तुड़वा के ना ये बी फॉर बीआरएस बैंक में टी फॉर ट्रांसफर करवाती हूँ। बहुत अच्छा डिसीजन है आशा। तुझे पता है 1% ब्याज ना सुनने में कम लगता है, लेकिन जब तुम्हारी एफडी मैच्योर होगी और आएगी तो बाकी बैंक के मुकाबले बीआरएस बैंक से तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। फिर तो मैं अपनी बस्ती के सारे लोगों को भी बोलती हूँ कि अपनी पुरानी बैंक की एफडी तुड़वा कर ये बीआरएस बैंक में एफडी खुलवाओ, है ना? अगर आशा और उसकी बस्ती वाले करेंगे तो हम क्यों पीछे रहे? ज्यादा ब्याज की इस नदी में हम भी क्यों न बहे, हम भी क्यों न बहे, हम भी क्यों न बहे। वाह वाह वाह, शुक्रिया। शुक्रिया मुझे नहीं, वंदना भाभी और राजेश भैया से कहिए जिन्होंने हमें बीआरएस बैंक के बारे में बताया। मैं एक काम करती हूँ, हर्षद को बिना बताए मैं भी अपने जो 3 लाख रुपए मैंने इकट्ठा किया ना, वो मैं बीआरएस बैंक में एफडी करवा देती हूँ। हाँ। हर्षद भाई को बिना बताए क्यों? वरना हर्षद ना वो 3 लाख रुपए भी शेयर बाजार में ही डाल देंगे। पता है, अगर हर्षद का बस चले ना तो मेरे घर का सारा सामान बेच के जो पैसे आएंगे ना वो भी शेयर बाजार में लगा दे। हेलो मिस कियारा,
लास्ट क्वार्टर में P2P मैक्स को जो प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट क्वार्टर में उस प्रॉफिट को डबल करना चाहती हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं भी यही चाहता हूँ कि P2P मैक्स मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सा चमके, डायमंड इन द स्काई बन जाए। तुम भी यही चाहती हो ना? और उसके लिए नए क्लाइंट्स ढूंढ रही हो। अपने स्टाफ को भी बोल दिया है कि जाओ जाके ढूंढ के ले आओ नए नए क्लाइंट्स। मना कर दो सबको, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैरी खत्री ने तुम्हारा काम कर दिया है। हैरी खत्री का मैसेज। मिस्टर वागले पढ़िए। काम कर दिया। मैसेज आया होगा तुम्हारे फोन पे, मेरा मैसेज है। इसमें क्लाइंट्स की लिस्ट है, इनको अप्रोच करो और कर लो अपना प्रॉफिट डबल। नो 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 नो, थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा पार्टी दे देना जब क्लाइंट से डील हो जाए। बाय योर्स ट्रूली हैरी खत्री, लोकल पैकर्स। ये क्या कहना चाह रहा है? हैरी खत्री तो हमारा राइवल है, फिर वो हमारा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्लाइंट की लिस्ट क्यों भेज रहा है? मैडम आई थिंक क्लाइंट्स की लिस्ट भेजने के पीछे हैरी की कोई चाल है। मैडम मेरी मानो तो हैरी ने भेजी हुई क्लाइंट्स की लिस्ट को हमें फोन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। अगले क्वार्टर में प्रॉफिट डबल करना है या नहीं? प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी होगी, इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स चाहिए, फंड्स के लिए क्लाइंट्स चाहिए। मैम आप नेगेटिव लोगों की नेगेटिव बातें मत सुनिए, मेरे जैसे पॉजिटिव लोगों की पॉजिटिव बातें सुनकर पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमारे क्लाइंट्स को अप्रोच कीजिए, अंत में जीत हमारी होगी। जय समोसा पाव। क्या? जैसे बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है, वैसे ये दसानी भी साल 6 महीने में एक ढंग की बात तो कर ही देता है। थैंक यू। मिस्टर वागले जी, हमें हैरी के बताए हुए क्लाइंट को अप्रोच करना चाहिए। नो फर्दर डिस्कशन, जस्ट स्टार्ट अप्रोचिंग द क्लाइंट्स, ओके? आपकी बात समझ गया आशा बहन मैं। अब ऐसा करता हूँ, कल तुम्हारे साथ बैंक चलता हूँ। अपनी पुरानी बैंक से एफडी तुड़वा कर नई एफडी करा देता हूँ बीआरएस बैंक में। वही अच्छा है। तो बोलता हूँ कि कुएं में डाल दो अपने पैसे। क्या साहब ऐसा कड़वा बोल काहे को बोल रहे हो साहब? मेहनत का पैसा साहब। अरे कड़वा बोलता हूँ लेकिन एकदम सच बोलता हूँ। देखो पैसों से पैसा बनाना है ना तो शेयर मार्केट में डालो अपने पैसे। जमा पूंजी में सबसे ज्यादा रिटर्न शेयर मार्केट से ही मिलता है। हाँ अरे डबल डबल, कभी कभार तो एक ही दिन में डबल हो जाते हैं आपके पैसे शेयर मार्केट में। ना ना साहब, हमको ये आपका शेयर चीते का बिजनेस समझ में नहीं आता साहब। हम तो गरीब लोग हैं साहब, हमें तो बैंक की एफडी अच्छी लगती है। हालांकि इस पंटर की बात मानने का मन तो नहीं कर रहा, पर फिर भी एफडी से अच्छा रिटर्न तो शेयर मार्केट में मिल ही जाएगा। वंदना बहनी ने बोला है एफडी ही अच्छी है। हाँ एफडी ही अच्छी है। इस पंटर की बात में कोई दम नहीं है, छोड़ो इसे। और वंदना बहनी ने बोला है बीआरएस बैंक में एफडी खुलवाने के लिए। बीआरएस बैंक बहुत ही अद्भुत बैंक है। मैं तो खुद परम पूज्य वन्ना भाभी से प्रेरित होके 2 लाख की एफडी कराऊंगा बीआरएस बैंक में। बराबर बराबर। क्या है कि भैंस के आगे बीन बजाना और तुम लोगों को शेयर मार्केट के फायदे समझाना एक ही बराबर है। मारे को क्या करना है? तुम्हारा पैसा, तुम्हारा विनाश, तुम्हारी बुद्धि। बुद्धि, बैल बुद्धि। बैल बुद्धि? ओ माय गॉड, रुक, ये बैल अभी सिंग मारेगा। रुक हर्षद। किशोरी का फोन। हेलो किशोरी, कैसा फोन किया? बहू ने क्या नया कांड किया? अरे क्या राधिका, तुम भी, मैंने बहू की बुराई करने के लिए फोन नहीं किया, बीआरएस बैंक के बारे में बताने के लिए फोन किया है। बीआरएस बैंक? क्यों, आग लग गई उसे? सुबह सुबह करेला खा लिया था क्या? जो कड़वा कड़वा बोल रही है, आग कहीं भी नहीं लगी है, आग लगा रही है बीआरएस बैंक। एफडी पे 1% ज्यादा ब्याज देकर। वैसे तो नॉर्मल लोगों के लिए 1% है,
मगर सीनियर सिटीजन के लिए 1.5% है। क्या रह गया ना मुंह खुला? अब जल्दी मुंह बंद कर और अपने पति को बोल बीआरएस बैंक में एफडी करने के लिए। मुंह बंद करके कैसे बात करूंगी उनसे? तेरे पास ना फालतू बात करने के लिए बहुत वक्त है, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। बाय बाय, सायनारा। सायनारा? जापान से बोल रही थी क्या? थोड़ी बात करनी थी। बोलो बोलो। नहीं, मैं क्या कह रही थी, वो अपनी बीआरएस बैंक है ना? क्या बीआरएस बैंक अपनी कब से हो गई? अपनी तो वो दादर वाली एचएलआरपी है। एचएलआरपी? हाँ, नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वो बीआरएस बैंक है ना, वो अपनी एचएलआरपी बैंक से ना 1.5 गुना ज्यादा ब्याज दे रही है सीनियर सिटीजन के एफडीज पे। तो मैं सोच रही थी कि हम लोग भी अपनी एफडी जो है वो एचएलआरपी बैंक से बीआरएस बैंक में ट्रांसफर कर देते, है ना? मैं क्यों? अरे पता है आपको, राजू के ऑफिस का ना सारा अकाउंट बीआरएस बैंक ही देखती है और हमारे पहचान के काफी लोग ना अब बीआरएस बैंक में ही ट्रांसफर कर रहे हैं एफडीज। ज्यादा ब्याज के लालच में, है ना? लालच नहीं, समझदारी कहते हैं इसे। समझदारी नहीं राधिका, भेड़ चाल कहते हैं इसे। अरे इतिहास गवाह है, भेड़ चाल से कभी किसी का फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस बार होगा, मान जाइए ना प्लीज। ना। क्यों? क्योंकि राधिका लालच बुरी बला है। संतोषी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। अगर मुझे कोई कहे कि पैसे और सुकून में किसको चुनना है, तो मैं सुकून को चुनूंगा। सुनो, कहावत है, क्या लेके आया था क्या लेके जाना है, जिंदगी के 2-4 दिन बचे हैं, उसे सुकून से बिताना है। मतलब आप अपनी एफडी बीआरएस बैंक में ट्रांसफर नहीं करेंगे? क्या लिख के दूं? इसीलिए जिंदगी में हमारी तरक्की नहीं हुई। नए से परहेज है ना आपको? नए से नहीं राधिका, लालच से। बस आगे घूम फिर कर उसी बात पे आ गया। ठीक है, अपनी मनमानी कीजिए अपनी मनमानी, जो करना है कीजिए। मैंने तो इतनी साल आपके साथ ऐसे ही गुजार लिए ना, आगे भी गुजार लूंगी। मेरी शांति छीन के ना आप शांति से रहिए। हाँ? बात बताऊं, गुस्से में तुम और भी हसीन लगती हो। So this is it. P2P Max कुरियर कंपनी ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक फैमिली है। ये एक हार्ड वर्किंग प्रोग्रेसिव फैमिली है। और प्रोग्रेसिव मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले क्वार्टर का हमारा मुनाफा आपके सामने है, सारे फिगर्स हैं। हमने अच्छा खासा मुनाफा प्रॉफिट कमाया है और हमें गारंटी है कि आने वाला जो क्वार्टर होगा उसमें ये मुनाफा जो होगा वो डबल होगा। हमारी कंपनी और ग्रो करेगी। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी इस प्रोग्रेसिव, प्रॉफिटेबल और हार्ड वर्किंग कंपनी के साथ जुड़ जाए। और हम आपको जो सर्विसेज देंगे वो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये कंपनीज आपको नहीं दे पाएंगी। तो ये है ओवरऑल ग्रोथ चार्ट, ये है पिछले क्वार्टर का, इनफैक्ट पिछले साल का हमारी ग्रोथ रेट, और ये है रेट्स। मिस्टर वागरे, मिस कियागा, हम सब अपने साथ अपनी अपनी चेकबुक लेके आए थे, पर उम्मीद नहीं थी कि आप इतने अच्छे ऑफर्स देंगे कि हम अपने चेकबुक निकाल के खुद चेक साइन करके जाएंगे। ओह, थैंक यू। मिस्टर बागले जी, थैंक यू सो मच। प्लेजर इज माइन, मैडम। चंदू, हाँ, ये सारे चेक्स अभी के अभी डिपॉजिट कराओ। हाँ। और हाँ, एक बात तो मैं आप सबको बताना ही भूल गई, नेक्स्ट मंथ से आप सबकी सैलरी 10% बढ़ा दी जाएगी। क्या? वो ये थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो। मैं मुनमुन को फोन करके आता हूँ। मैं भी आई को फोन करता हूँ। मैं अपने आप को फोन करता हूँ। I mean, मेरे चाहने वाले इतने सारे हैं कि किस किस को फोन करूं।
मार्फतिया जी, अब मुनमुन जी से 2 मिनट के लिए मेरी बात करवा दीजिए ना प्लीज। बिल्कुल नहीं। 1 मिनट करवा दीजिए, सुनिए ना। बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ हाई बोलूंगा। मैडम मैं भी घर जाऊं? आई नो आधा दिन अभी बाकी है। यस मिस्टर वागले, यू डिजर्व इट। अब जाइए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। वंदू रानी अरे ये साल क्या कमाल का शुरू हुआ यार। क्या हुआ राजेश बाबू, लॉटरी वॉटरी लग गई? हाँ? लॉटरी ही समझ लो। अच्छा 1 मिनट, आराम से बैठ के बात करते हैं, फिर बताना क्या हुआ। ओके नहीं 1 मिनट, बच्चों को भी बुला लाओ, सबको साथ में बताता हूँ। ओके सखी, अथर्वा। डैडी ये क्या, ये सब किस खुशी में? अक्सर हम किसी इंसान के बारे में नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन वो इंसान वैसा होता नहीं है। मतलब हैरी खत्री ने ना हमारी कंपनी के लिए क्लाइंट्स की लिस्ट भेजी, तो मुझे तुरंत लगा कि इसमें हैरी की कोई चाल है, लेकिन वैसा नहीं था। क्लाइंट्स आए, उन्होंने प्रेजेंटेशन देखा, दे वर माइटी इम्प्रेस्ड, और उसके बाद में क्लाइंट्स ने हमारी कंपनी को चेक दिए। अब इस खुशी में कियारा ने हम सब की पेमेंट 10% से बढ़ा दी। यस, सो उसी खुशी में लेट्स सेलिब्रेट। ऑलराइट, ओ, आराम से आराम से आराम से। मार्फतिया जी। यस सर। नए क्लाइंट्स के चेक जो हमने डिपॉजिट किए थे वो क्रेडिट हो गए? हो गए होंगे सर। नहीं, क्योंकि हो गए सारे चेक क्लियर हो गए। क्या हुआ, आप टेंशन में क्यों? टेंशन की बात है, इसीलिए टेंशन में हूँ मिस्टर वागले। क्या हुआ मैम? बीआरएस बैंक कमाल का बैंक है। नहीं कमाल का नहीं, स्कैम का बैंक है। स्कैम? यस, स्कैम। 2 हफ्ते पहले बीआरएस बैंक को लेकर जो अफवाह फैली थी वो बेबुनियाद नहीं थी मिस्टर वागले। मेरे एक जर्नलिस्ट फ्रेंड ने वेबसाइट पर एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने बीआरएस बैंक में होने वाले स्कैम को लेकर अपनी आशंका जताई थी, लेकिन अब वो आर्टिकल गायब है। दैट मीन्स देयर सम सीरियस प्रॉब्लम गोइंग ऑन इन बीआरएस बैंक। ओ माय गॉड मैम, अब क्या होगा? हमारी कंपनी की एक एक पाई बीआरएस बैंक में है। अगर बीआरएस बैंक उठ गया तो हम तो पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे ना। एक मिनट, काम डाउन, दासानी शांत रहो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं अभी साठे साहब से बात करता हूँ। यस मिस्टर वागले, बोलिए। साठे साहब, नमस्ते। क्या हो रहा है? क्या हुआ? नहीं मतलब बैंक को लेकर कोई इशू है? क्योंकि हमारी मैडम है मिस कियारा, उनके एक जर्नलिस्ट फ्रेंड ने बीआरएस को लेकर एक आर्टिकल लिखा था वेबसाइट पर। जरा बताएंगे क्या क्या इशू है? मिस्टर वागले, वो आर्टिकल गायब है। उस आर्टिकल में कोई सच्चाई नहीं थी, बिल्कुल झूठा आर्टिकल था वो, और वेबसाइट वालों ने भी वो आर्टिकल हटा दिया है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर बाय चांस एक रिमोट पॉसिबिलिटी भी कुछ गड़बड़ होने की हुई तो मैं आपको सामने से फोन करूंगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये सब अफवाह हैं। हाँ, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच साठे सर। यू वेलकम। साठे सिर्फ एक बैंक मैनेजर है मिस्टर वागले, और ये जो स्कैम होते हैं ना, ये टॉप मैनेजमेंट लेवल पर होते हैं। मैं साठे पे डाउट नहीं कर रही हूँ। अगर ऐसा कुछ हो भी रहा होगा तो शायद उन्हें भी नहीं पता होगा। बिल्कुल सही कहा मैम। मेरे गांव के बैंक में मेरा अकाउंट था। एक दिन अचानक मेरे अकाउंट से 100 रुपए डेबिट हो गए। उस बैंक का मैनेजर आज तक पता नहीं कर पाया कि वो 100 रुपए आखिर गए कहाँ। अगर वो 100 रुपए आज मेरे पास होते तो उसमें से 10 वड़ा पाव आ जाते। मिस्टर दसानी, ये मजाक का टाइम नहीं है। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैम। वड़ा पाव को लेके मैं कभी मजाक नहीं करता। वड़ा पाव तो मेरी जान है। Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! मिस्टर वागले जी, हमारा सारा कैपिटल बीआरएस बैंक में डिपॉजिट है। अगर बैंक को कुछ भी होता है तो हम सड़क पर आ जाएंगे। ये कंपनी बंद हो जाएगी। नो। एक मैनेजर के एश्योरेंस पर हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते।
हमें हमारा सारा कैपिटल किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। लेकिन मैम नहीं मिस्टर वागले, एक बार अगर मन में डाउट आ जाए तो उस डाउट के साथ बैंक के साथ डीलिंग नहीं हो पाएगी। अभी तो बैंक बंद हो गया होगा, इसलिए कल सुबह बीआरएस बैंक से P2P मैक्स के सारे कैपिटल विड्रॉ कर लीजिए। मीनवाइल आप कोई दूसरा अच्छा बैंक ढूंढ के रखिए। मैम ये क्या ढूंढेंगे? ये बीआरएस बैंक इन्होंने तो ढूंढा था, अब वापस ढूंढ लेंगे बीआरएस का भाई टीआरएस, है ना? बीआरएस बैंक बुरा नहीं था मिस्टर दसानी, शायद अभी भी अच्छा हो, लेकिन अभी बात बैंक की नहीं कंपनी की हो रही है। आपकी जान बड़ा पाव होगा, लेकिन मेरी जान ये कंपनी है और अपनी जान को किसी स्कैम के चलते मैं जाने नहीं दे सकती। जी मैडम, डोंट वरी। राज, अगर कियारा जैसी लेडी ये बात कह रही है तो बात में कुछ तो सच्चाई होगी ना। मुझे तो आशा की टेंशन हो रही है, उसने मेरे ही कहने से बीआरएस बैंक में एफडी खुलवाई है। डोंट वरी, सिचुएशन इतनी टेंस नहीं है जितनी तुम्हें लग रही है। ओके, मैं साठे से बात कर रहा हूँ। नहीं, साठे से बहुत बात हो गई। जैसे अब कियारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, वैसे मैं भी नहीं लेना चाहती, खासकर उन लोगों के साथ जिन्होंने सिर्फ मेरे कहने की वजह से बीआरएस बैंक में एफडी करवाई। मैं आशा से बात कर लेती हूँ। हाँ वही। हेलो आशा, मेरी बात ध्यान से सुन। अरे देवा, अब क्या होगा वही? मैंने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी ये बैंक में डाली है वही। सुन, घबराने की कोई बात नहीं है, ये स्टेप हम बस प्रिकॉशन के तौर पे ले रहे हैं। हाँ, तो सुबह बीआरएस बैंक चली जाना और अपनी एफडी तोड़वा लेना। हाँ वही, तोड़वा लेती हूँ एफडी। वही मेरे बस्ती के बहुत सारे लोगों ने ये बीआरएस बैंक में एफडी करवाई है, और हाँ तिवारी भाव ने भी करवाई है, दक्कू भाई ने भी करवाई है वही। हाँ, यामिनी भाभी और ज्योति भाभी ने भी करवाई है। अच्छा सुन, मैं यामिनी भाभी और ज्योति भाभी से बात कर लूंगी। हाँ, तू तिवारी जी से बात कर लेना और बस्ती के जो बाकी लोग हैं उनसे भी कह देना कि बीआरएस बैंक जाकर अपने पैसे निकलवा ले। हाँ वही, सबको बोल देती हूँ, अभी बोलती हूँ वही। रुको। हेलो शारदा वही। भैया, पब्लिक में खबर फैल चुकी है कि बीआरएस बैंक के साथ कुछ गड़बड़ है। इसी समय का तो इंतजार था हमें। देखिए बाबूजी, गुस्सा मत होइए, हमसे जितना हो सका हमने बैंक को चलाया, लेकिन अब अगर हमने थोड़ी सी भी देर कर दी ना तो हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा और बाकी की जिंदगी गरीबी में काटनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, बाकी की जिंदगी गरीबी में काटनी पड़ेगी, लेकिन वो इज्जत की जिंदगी होगी। क्या बाबूजी, आप फिर से इज्जत का रोना लेके बैठ गए? बिना पैसे के कभी किसी को इज्जत मिली है जो हमें मिलेगी? बाबूजी, पैसे की दुम होती है इज्जत, जो पैसे के पीछे हिलती भी आती है, जैसे अब हमारे पीछे पीछे आएगी। छोटे जी, बाबूजी की चिंता मत करो, वो मान जाएंगे, लेकिन हमारे पास बहुत कम टाइम है, सुबह तक का टाइम है और हमें काम पे लगना पड़ेगा। यू राइट भैया, कल सुबह पब्लिक को एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। 1.5% ज्यादा ब्याज देने वाले उनके चहीते बीआरएस बैंक से। आशा, हेलो। हाँ आशा, बोल। वही मैं लुट गई, वही मैं बर्बाद हो गई। मैं अपने बैंक में एफडी तुड़वाने के लिए गई थी, वहाँ बैंक के बाहर सैकड़ों लोग जमा है और बैंक बंद पड़ी है। मैंने सब लोग बोल रहे हैं कि बैंक टूट गई। क्या? मेरी सारी जमा की हुई पूंजी लुट गई। मैं क्या करूं? मैं बर्बाद हो गई।
किसका फोन है? हैरी? मैं क्या पैरी पोना मामा जी। गॉड ब्लेस यू माय सन। अरे वाह मामा जी, क्या बात है। इंडिया से बाहर जाते ही जिंदा रहे पुत्र से सीधा गॉड ब्लेस यू माय सन, नॉट बैड। अब जैसा देश वैसा भेष, और फिर अब तो हमें यहीं रहना है, और यहाँ तो गॉड ब्लेस यू सन ही चलता है। वैसे पहले तो तू भी हरीश खत्री था ना, पैसा और पोजीशन आने के बाद हरीश से हैरी हुआ कि नहीं? मामा जी, हैरी इसलिए हो गया बिकॉज हैरी इज क्लोज टू हरी, और मुझे तो हर काम हरी में करने की हैबिट है, लाइक फटाफट। एनीवेज मामा जी, मैंने आपको थैंक यू कहने के लिए फोन किया था बिकॉज आप लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि बीआरएस बैंक उठने वाला है, और इसलिए मैंने एक हफ्ता पहले ही डिजिटली अपनी कंपनी के सारे पैसे आपके बैंक से निकाल लिए। मामा जी, हुन तुसी दा मेरा नेचर जान दे ही हो, हर घटना दुर्घटना में मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेता हूँ। That's great. इसलिए एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखी मुझे अपनी बिजनेस राइवल प्यारा की P2P मैक्स एक्वायर करने की। That's great. फिर क्या मामा जी, मैंने क्लाइंट्स की लिस्ट भेज दी, उसकी उनके साथ डील भी हो गई, चेक्स भी मिल गए, वो चेक्स बीआरएस बैंक में जमा हुए, बैंक उठ गया, और P2P मैक्स की बाकी रकम के साथ ये नई रकम फंस गई। रकम नहीं फंसी भांजे, कियारा और उसकी P2P मैक्स तेरे चंगुल में फंस गई। मामा जी, P2P मैक्स नहीं, P2P ग्लोकल का ये। P2P ग्लोकल? ओ हो, समझ गया समझ गया भांजे, समझ गया। मामा जी, तुसी भी ना। Cheers! आप सभी के भरोसे का भरोसे राम शर्मा उर्फ बीआरएस बैंक उठ चुका है। बैंक के उठते ही उठ भागे हैं बैंक के तीनों ट्रस्टी। अपना देश छोड़ दिया, जिस देश ने उन्हें धन दौलत इज्जत और शोहरत दी, इज्जत और शोहरत को ताक पे रख के और करोड़ों का धन समेट के ये तीनों शातिर विदेश भाग गए। अब देखना ये है कि क्या ये तीनों वापस आएंगे, क्या बीआरएस बैंक के खाता धारकों को उनके खून पसीने से कमाए पैसे वापस मिल पाएंगे, या हमेशा की तरह ये घपला करने वाले हंसेंगे और घपले का शिकार होने वाले आम नागरिक रोते रह जाएंगे। मैंने पहले ही कहा था कि एफडी मत कराओ बैंक में। अरे शेयर बाजार 100 गुना ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमारी बात मानता कौन है? ये आशा को मैंने बोला था कि पैसे शेयर बाजार में डाल। बोला था कि नहीं बोला था मैंने तुझे? और तिवारी, तुझे ही बोला था मैंने, है ना? सब हम तो आशा के कहने पे। चलो, इनकी बात अलग है, ये तो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन तू झालर जोशीपुर है, तू तो एडवोकेट है ना? है? तेरे को भी मेरी बात समझ में नहीं आई? ओ गेल गागरी ने आशा मूंगा मान। मैंने जो कुछ भी किया ना, परम पूज्य वन्ना भाभी के कहने पे किया, और परम पूज्य वन्ना भाभी मुझे बोलेगी ना तो 2 लाख तो क्या, मैं 2 करोड़ का भी खेल खेलने को तैयार हूँ। खेल खेलने के लिए 2 करोड़ रुपया है तेरे पास? है नहीं, पर हो जाएंगे। हाँ, तो जब भी होंगे ना तब बताना। झालर कहेगा। और तू झाइल ज्योति कही की, किसने बोला था तुझे बैंक में एफडी करने के लिए? हैं? शेयर बाजार में पैसे नहीं डाल सकती थी तू? हर्षद भाई, क्या शेयर लगा रखा है? आपके शेयर बाजार में स्कैम नहीं होता है क्या? आप वो जो शो देखते रहते हैं स्कैम सोनी लिव पे, उस स्कैम में जो स्कैम दिखाया है उसके सामने तो ये बीआरएस बैंक का स्कैम जहाज के सामने सुई के बराबर है। गधे के आगे रुई, गधे के आगे घास। ओ पंटर, बंद कर अपनी बकवास। ये कुंभो। एक मिनट, क्या चल रहा है ये? हाँ, टुक्का गुम्बा। हाँ, मौके की नजाकत को समझिए ना। यहाँ सबके जान पर बनाई है और आप एक दूसरे की जान के पीछे पड़ गए। लांछन लगाने का वक्त नहीं है। सर पर जो मुसीबत आई है ना, उससे कैसे बाहर निकले, इसके बारे में सोचिए प्लीज। अच्छा हुआ यामिनी भाभी, कम से कम मौसी और काका तो बच गए। क्या मतलब, क्या बोल रही हो? जोर से बोलो। ओ साहब, बातों में काका ने मेरे को बोला था, मौसी है ना ज्यादा बैठ के चक्कर में अपनी पुरानी बैंक की एफडी तोड़ के ये बीआरएस बैंक में
एफडी ट्रांसफर करवाना चाहती थी, लेकिन काका ने उनको रोका था। क्या किया तुमने? हैं? बिना मुझे बताए, ये मना करने पर भी तुमने जाके बीआरएस बैंक पे एफडी कर दिया, मुझसे छुपा के। अब आप मना कर रहे थे ना, तो आपसे चोरी छुपे मैंने बीआरएस बैंक पे एफडी करवा दी। सोचा 6 महीने बाद या 1 साल बाद ज्यादा मुनाफा हो जाएगा तो आपको दिखाओगे और आप खुश हो जाओगे। खुश हो जाओगे? अरे सूद के साथ मूल भी क्या राधिका? बुढ़ापे के लिए बचा के रखा था वो पैसा, बीमारी उमारी में काम आए इसके लिए वो जमा की थी पूंजी, और अब भगवान ना करे मान लो कल को हम दोनों में से किसी को हेल्थ प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे? राजू के पास जाके उसके सामने हाथ फैलाएंगे? अरे क्यों ऐसा बोल रहे हो? क्यों हाथ फैलाएंगे? बेटा है हमारा, हक बनता है हमारा। हक बनता है? हाँ हाँ, पूरा हक बनता है, लेकिन तब नहीं जब ज्यादा ब्याज के लालच में अपने पैसे जाके गंवा दे। उसे क्या कहेंगे कि बेटे हमने अपनी पूंजी लुटा दी, अब चूंकि हमने तुम्हें पैदा किया है, तुम पर एहसान किया है, इसके अब तुम मुझे पैसे दो। हैं? वो पैसे जो शायद उसे अपने बच्चों के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखे होंगे। बस करो, कितना सुनाओगे? मैं कमाती नहीं इसलिए सुना रहे हो ना, सुनाओ सुनाओ। सुना नहीं रहा हूँ राधिका, तुम्हें नीचा दिखा के क्या मैं ऊपर उठूंगा? अरे दिल जल रहा है मेरा। मैं ये भी नहीं कह सकता कि चलो गलती हुई आगे से ध्यान रखना। नहीं बोलो ना, बोलो बोलो, ध्यान रखना है, बोलो। इतना टाइम नहीं बचा हमारे पास राधिका कि हम गलती करें और सबक लेके ये कहे कि हम आगे से नहीं करेंगे ना। जवानी की अपेक्षा बुढ़ापे में गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होती राधिका, क्योंकि उसे सुधारने का हमारे पास वक्त ही नहीं होगा। वक्त नहीं होगा राधिका, नहीं होगा। बात मानिए मेरी, क्योंकि कियारा से जो बात हुई, कियारा ने यही बताया। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। वो टीवी है वो। गुड, ये सारा कसूर राजेश वागले का है। मिस्टर राजेश वागले, ये अदालत आपसे जवाब मांगती है कि एक बैंक मैनेजर के कहने पे आपने इतने सारे लोगों के पैसे दांव पे क्यों लगाए? 1 मिनट, दांव पर नहीं लगवाए, देखो भाई, इन्वेस्ट करवाए, और इन्वेस्ट इसीलिए करवाए क्योंकि बीआरएस बैंक बहुत अच्छी बैंक है। हमारे कंपनी का P2P मैक्स कुरियर का अकाउंट है वहां पर। एक काम करो राजेश भाई, वो साठे को फोन लगाओ और पूछो कुछ जुगाड़ उगाड़ होता है क्या, पूछो ना। हाँ साहब, फोन लगाई ना एक बार, हो सकता है भगवान को हम गरीबों पे दया आ जाए, कुछ चमत्कार हो जाए साहब। लगा फोन। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. नहीं, उनका और एक नंबर है मेरे पास से, 1 मिनट। हाँ, यही है शायद। हेलो, कौन? हाँ साठे साहब, राजेश वागले बात कर रहा हूँ। ये बीआरएस बैंक का क्या? देखिए मिस्टर वागले, मुझे पता है कि आप क्या पूछने वाले हैं, लेकिन मेरे पास आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। अरे मेरे खुद के 10 लाख रुपए बीआरएस बैंक में जमा थे जो डूब गए। बैंक के ट्रस्टियों ने बैंक के कर्मचारियों को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। अगर मैं आज ये बात किसी को बताना भी चाहूँ तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। देखिए, जब तक ये मामला ठंडा नहीं पड़ जाता, मैं यहीं अपने ससुराल में कोंकण में छुपा हुआ हूँ। प्लीज ये बात किसी को बताइएगा नहीं। गए पैसे। सब ठीक होगा तिवारी भाई। बर्बाद हो गए सारा। क्या करेंगे राजेश भाई? राजेश सर, मेरी माँ गांव में सबको बोलती है कि मेरा बेटा मुंबई में बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। ऐसे फुल वट में रहते हैं गांव वालों के सामने। अभी कंपनी बंद हो जाएगी तो मेरे माँ का वट खत्म हो जाएगा सर। वो टूट जाएगी सर, वो टूट जाएगी। राजेश सर, मैं मुनमुन को बोल देता हूँ अपने लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ ले। मार्फतिया जी, आप मुनमुन जी की चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें संभाल लूंगा, क्योंकि मैंने अपने जीजा जी की सिफारिश लगाकर एक दूसरी कंपनी में नौकरी की बात कर ली है।
अपने लिए। राजेश सर, मैं आपके टिफिन को बहुत मिस करूंगा और इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं लंच टाइम में आपके घर आ जाया करूंगा और तू तरह तक गेला रे। कंट्रोल कंट्रोल दो चंदू कंट्रोल। दासानी एकदम चुप रहना। मार्फतिया जी प्लीज आप मायूस मत होइए। मेरा दिल कहता है कि इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। नहीं निकलेगा सर। जैसे 4 साल पहले मेरी दादी जी उठ गई थी ना, वैसे ही ये बीआरएस बैंक उठ गया है। और जो एक बार उठता है ना, वो अब दोबारा उठता नहीं, उठ जाता है। अबे यकीन नहीं आता ना, आप लोग टीवी पे न्यूज़ देख लो। ये लो, उठ गई बीआरएस बैंक। बीआरएस मतलब भरोसे राम शर्मा बैंक उठ गई, खत्म हो गई, निस्तानाबूद हो गई, डूब गई। और अकेली नहीं डूबी, अपने साथ उन सब कंपनीज को भी ले डूबी जिनका मेन अकाउंट बीआरएस में था। बीआरएस का यह हाल देखकर एक जुमला याद आ रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बंद करो ये टीवी, मैंने कहा इसे बंद करो। ये न्यूज सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। तोड़ दूंगी मैं इसे, बंद कर दो इसे। P2P मैक्स का सारा फंड डूब गया है। हमारे पास इतने भी फंड नहीं है कि हम एक दिन भी सरवाइव कर सके। इसलिए मैंने P2P मैक्स को हैरी खतरे की कंपनी हैरी ग्लोकल के साथ मर्ज करने का फैसला किया है। मिस्टर हैरी, प्लीज कम। ब्रेकिंग न्यूज, बीआरएस बैंक के 3 भगौरे ट्रस्टीज में से एक ट्रस्टी आ रहे हैं पब्लिक के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं भरोसे राम शर्मा यानी बीआरएस बैंक के मेन ट्रस्टी। तो भरोसे राम शर्मा जी, आप इस देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देश की जनता आपको देख रही है, ये वही जनता है जिनके खून पसीने की कमाई दांव पर लगी है। तो ऐसी मजबूर, लाचार और बेहाल जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? ओवर टू यू सर। मैं देश छोड़कर भागना नहीं चाहता था, पर मेरे बेटों ने जिद की तो मुझे भी उनके साथ भागना पड़ा। उस देश से भागना पड़ा जिस देश में मैं घर घर जाकर चद्दरें बेचा करता था। और चद्दरें बेचने वाला भरोसे राम शर्मा बीआरएस बैंक का ट्रस्टी बन गया। मैंने जो कुछ भी कमाया अपने देश से कमाया, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अपने देश की कमाई को अपने देश में आकर वापस लौटा दूंगा आप सबको। हेलो 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 हेलो। आप लोगों के साथ मैं बाद में इंट्रोडक्शन करूंगा, लेकिन पहले जो काम करने आया हूं वो कर लेते हैं। सो मिस क्यारा, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि इस मर्जर के बाद P2P मैक्स का नाम P2P ग्लोकल हो जाएगा। मैं 51% और आप 49% की पार्टनर हूँ। ये कंपनी मेरी होगी and you will be working for me. But of course, you will not lose much, as I will pay you handsomely. और सर, हमें हैंडसमली पेमेंट मिलेगी आपके राज में? तुसी कौन? अब मैं घनश्याम दासानी। सर, आज से आपका दाहिना हाथ, बाएं पांव का अंगूठा, आपको जो समझना है समझ लीजिए। मैं वही समझ के यहाँ रह लूंगा। ये क्या है? मेरी आदत है। Thank God, आदत है, फितरत ने। क्या? Nothing. So Kiara, these are the papers of this great merger. मैंने अपने हिस्से के साइन कर दिए हैं। Now it's your turn. मैं बीआरएस बैंक के अपने पैसे, अपने पुरखों की जमीन जायदाद, सोना चांदी, जेवर जेवरात और बाकी सारी चल अचल संपत्ति बेचकर बीआरएस बैंक के अकाउंट होल्डर्स का एक एक पैसा चुका दूंगा।
मैं एक भगौड़े की जिंदगी नहीं जीना चाहता हूं। इसलिए मैं जल्द ही इंडिया लौटूंगा और 1 साल के अंदर अंदर बीआरएस बैंक के सारे अकाउंट होल्डर्स के सारे पैसे लौटा दूंगा। मैम, मुझे लगता है हमें थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा वेट कीजिए प्लीज। हो सकता है बीआरएस बैंक का जो स्कैम है उसका कोई सोल्यूशन निकले। तो उसे कौन? मिस्टर वागले, our मैनेजर। इंटेलिजेंट मैनेजर। यार, आई थिंक आपके मैनेजर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर आप वेट करना अफोर्ड कर सकती हैं तो प्लीज यू कैन वेट, बट द थिंग इज आई कांट वेट। तो क्या है कि मुझे दूसरी कंपनी से भी मर्जर्स के ऑफर्स हैं, सो आई विल गो विद दोस ऑफर्स। नो हैरी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं साइन कर रही हूँ। श्योर? या। मेरे इंडिया वापस आते ही बीआरएस बैंक के हर अकाउंट होल्डर के अकाउंट में उनकी जमा पूंजी का 10% डाल दिया जाएगा और ऐसा हर महीने होता रहेगा। मैं आपको ब्याज तो नहीं दे पाऊंगा, पर आपकी मूल रकम आपको लौटा दूंगा और अगले 10-12 महीने में बीआरएस बैंक के अकाउंट होल्डर्स का 100% पैसा उनको वापस मिल जाएगा। परम पूज्य वन्ना भाभी के आशीर्वाद से हम बच गए यम। हाँ। हमारे सारे पैसे आ जाएंगे, हालांकि आएंगे थोड़े कम। अरे वाह 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 दक्कू, क्या बात है। पर दक्कू, कम ज्यादा की मत सोचो। एक भी पैसा वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी, यहाँ तो सारी जमा पूंजी वापस मिल जाएगी। हाँ, माना कि 1 साल का ब्याज चला जाएगा, जाने दो। जो आ रहा है उसे आने दो, जो आ रहा है उसे आने दो, जो आ रहा है उसे आने दो। थैंक यू। गुस्सा थूको ना, पैसे वापस मिलने वाले हैं ना। एक शर्त पे थूकूंगा। क्या? तुम आज के बाद 1%, 2% अधिक ब्याज की लालच में नहीं पड़ोगी। नहीं, कसम खाती हूँ, सपने में भी नहीं पड़ूंगी। ठीक है। कहाँ जा रहे हो? गुस्सा थूकने। बाहर थूकना। ये चाहे। कोई नहीं, हमारे बस्ती के सारे लोग बहुत खुश है। हाँ? ओ, क्या खुश है? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले पैसे वापस आने दो, उसके बाद खुश होना। पैसों वालों की है ना, करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है आशा, बहुत फर्क होता है। वो बात सही है हर्षद भाई, लेकिन ये जो भरोसे राम शर्मा जी है, ये बहुत जेन्युइन लग रहे हैं। हाँ। तो है ना जेन्युइन, मैं का ना बोल रहा हूँ, लेकिन उनके बेटे, उनका क्या है? वो भरोसे राम शर्मा के लिए इतना आसान नहीं होगा अपने बेटों को इंडिया वापस लाना और फिर सबके पैसे भी वापस लौटाना। ओ हर्षद, शुभ शुभ बोल। देखना, हमारे पैसे जरूर मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे। हाँ हर्षद, मुझे भी पूरा भरोसा है कि हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर पति को परमेश्वर मान के सारे पैसे मारे को दे देती ना, तो यही पैसे 1 साल में 3 गुने कर देता मैं शेयर मार्केट में लगा के। ओ पेंटर, ये शेयर मार्केट कितनी धौंस क्या दिखाता है। देखना, एक दिन शेयर मार्केट तुझे ऐसी पटकनी देगा, ऐसी पटकनी देगा कि तू पानी भी नहीं मांगेगा। पानी। ये नस्तर कहीं के, काली जुबान, अगर बोला ना दोबारा तो जुबान खींच लूंगा तेरी। अच्छा, ले खींच खींच। गुम्बो 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 खाई। हेलो राज। हाँ बंधु, क्या हुआ? तुम्हारे 5 मिस कॉल देखे मैंने, मेरी अर्जेंट मीटिंग चल रही थी, तुम कॉल पे कॉल किए जा रही थी। अरे बात ही कुछ ऐसी की रहा ही नहीं क्या मुझसे राज। तुमने न्यूज नहीं देखी? बंधु, मैंने कहा ना मैं अर्जेंट मीटिंग में था, न्यूज कैसे देखूंगा? हुआ क्या है? अरे न्यूज देखनी चाहिए थी राज। वो बीआरएस बैंक के ट्रस्टीज है ना, उन्होंने अभी लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है विदेश से।
मैम, अगर आपने न्यूज़ नहीं बंद करवाए होते ना तो आज अपनी कंपनी बच जाती। अरे न्यूज़ को छोड़ो, अगर मैंने मिस्टर वागले की बात मानकर सोचने के लिए थोड़ा वक्त ले लिया होता तब भी बच जाती। हाँ, वेल इट्स कॉल्ड डेस्टिनी। क्या करें, अब हमारे नसीब में हैरी लिखा था तो। हेलो। वेल आप लोगों को मैं विलन लग रहा हूँ ना, कि ऐसे अचानक से आकर आपका बॉस बन बैठा। लेट मी टेल यू गाइस, आई एम नॉट अ विलन। और मैं विलन नहीं है यारा, लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, निकम्मे, नकारा, कामचोर लोगों के लिए मैं मोगेम्बो। लेकिन अगर आप लोग काम करके दिखाएंगे ना तो मैं कहूंगा मोगेम्बो खुश हुआ। एंड ट्रस्ट मी यारा, अगर आप लोग 12 घंटे काम करेंगे तो मैं 22 घंटे करके दिखाऊंगा। तू तो गया, इसको काम चाहिए और तेरे को चाहिए आराम। वेल मैं पहले ही दिन आप सबको अपना भाषण देकर पकाना नहीं चाहता हूं, बल्कि नए साल पे एक गिफ्ट देना चाहता हूं। आज के आज आप सबका एक नए बैंक में अकाउंट खुलेगा और आज के आज ही आप लोगों की सैलरी 10% बढ़ाने का ऐलान करता हूं। क्या बात है सर। नए साल पे नई कंपनी में एक नई शुरुआत करने से पहले आप सबको एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेलिटी है राजेश जी, अगर साइन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों नहीं करेंगे सर, जरूर करेंगे। मोगेम्बो को खुश, मतलब आपको खुश करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। आपने हमारी सैलरी बढ़ा दी, क्या हम आपके लिए इतना नहीं कर सकते? लाइए कॉन्ट्रैक्ट लाइए। मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के साइन करूंगा। लगता है राजेश जी आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। इट्स वेरी फनी, अब नई जॉब के नए रिश्तों की नींव अविश्वास पे रखी जा रही है। ग्रेट, ठीक है, फाड़ दीजिए। अगर आप सबके भी मन में कोई डाउट है तो प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दीजिए। राजेश जी, या तो आप पेपर साइन कीजिए या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दीजिए। डिसीजन इज योर्स। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।